अरे अब लंबे समय के लिए गया। अब ये 5 से एनएस से लग गई थी भैया, तो लोगों को लगा कि ये 5 साल साथ अब बाहर नहीं आता। जो इसके विपक्षी थे माइक ले लेकर घूम रहे थे और जो लोग ट्रोल कर रहे थे कि अब मनीष नहीं आएगा, 5-7 साल मनीष नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ भाई, अगर घर में अगर आसपास कहीं नदी नाला ना हो ना, तो घर में पानी की बाल्टी लो, एक डब्बा ही ले लो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि मनीष बाहर है। बड़ा चिल्ला रहे थे लोग, बड़ा चिल्ला रहे थे कि मनीष बाहर नहीं आएगा, लिखवा लो हमसे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि डूब के मर जाओ। मनीष बाहर आ गया है ना, तुम्हारी ऐसी तैसी करने, और बहुत जल्दी ये बच्चा बिहार का सीएम बनेगा। बिहार का वो युवा पत्रकार, बिहार का वो युवा सोशल मीडिया पत्रकार आखिरकार आज जेल से बाहर आ गया। 9 महीने बाद मनीष कश्यप को रिहाई मिली, 9 महीने बाद मनीष कश्यप को जमानत मिली। आस्था में मेरे साथ है लगातार मनीष कश्यप के इस प्रकरण को लेकर शुरुआती दौर से आस्था माँ की जो बातें हैं, जो उनकी राय है, जो उनकी बाइट है, वो लगातार सोशल मीडिया पर चलती रही। आस्था माँ क्या कहेंगी? 9 महीने का इंतजार रहा, आप लगातार सोशल मीडिया पर बोलती रही कि मनीष कश्यप छूटेगा, आएगा, और आखिरकार आज वो दिन आ गया। कहीं ना कहीं मनीष को बेल मिल गई। जी भैया, सभी पहले तो हर हर महादेव। देखिए, एक निर्दोष बच्चा अंदर गया था, ठीक, और उसके लिए मुझे बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि वो इंसान के लिए आप अगर अच्छे हो, अगर आप सच्चे हो, सनातनी हो, तो आपको उस इंसान के लिए पीड़ा होगी जो सनातन के लिए या अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। मनीष वो बच्चा है जो बिहार में, पूरे देश के लिए तो वो करता ही था, पर बिहार के लोगों की वो गरीबी दूर करना चाहता था, बिहार के लोगों को वो पढ़ाना चाहता था, बिहार के बच्चों को वो नहीं चाहता था कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे काम करें। आज आप देख सकते हो मेरे पास मनीष के पोस्टर। वो कहते थे ना, मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित कभी नहीं होता। आज आप देख सकते हो कि ये लड़का सत्य था और आज ये जेल के बाहर है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत जल्दी वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, जो खुद दोषी हैं और सिर्फ वो अपनी कुर्सी की सत्ता, अपने जोर के लिए उन्होंने वो काम किया था। पर ये बच्चा मनीष जिसने कर दिखाया, क्योंकि ये सत्य था और इसने ये लड़ाई सत्य की लड़ी, और आज 9 महीने बाद मेरा बालक जेल से बाहर है। आप इतनी भावुक क्यों हैं? आज आपकी आंखों से आंसू आ गए। मनीष की एक फोटो आपके हाथ में है, एक ऐसा सोशल मीडिया चलाने वाला युवा जो कहीं भी हक की लड़ाई लड़ने के लिए भिड़ जाता था, जो अपना माइक उठाकर चप्पलों में बड़े बड़े अधिकारियों के पास सवाल जवाब करने को जाता था, लेकिन 9 महीने तक उसको अंदर रखा और आज आप भावुक हो गई। मैं पहले दिन से, मैं जब मनीष अभी जेल नहीं गया था ना, तो मैं तब से उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। और मतलब मेरे को ये लगा कि अरे भाई, मतलब जो सच का साथ दे रहा है, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, उसको भी तुम जेल कर रहे हो, सिर्फ एक अपनी पावर, एक सत्ता, एक कुर्सी के बल से, है ना। और मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे थे, जब मैं देखती थी तो मेरा मन जलता था। कुछ लोग बोलते थे, अरे अब लंबे समय के लिए गया। अब ये 5 से एनएस से लग गई थी भैया, तो लोगों को लगा कि ये 5 साल साथ अब बाहर नहीं आता। जो इसके विपक्षी थे माइक ले लेकर घूम रहे थे और जो लोग ट्रोल कर रहे थे कि अब मनीष नहीं आएगा, 5-7 साल मनीष नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ भाई, अगर घर में अगर आसपास कहीं नदी नाला ना हो ना, तो घर में पानी की बाल्टी लो, एक डब्बा ही ले लो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि मनीष बाहर है। बड़ा चिल्ला रहे थे कि मनीष बाहर नहीं आएगा, लिखवा लो हमसे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि डूब के मर जाओ। मनीष बाहर आ गया है ना, तुम्हारी ऐसी तैसी करने, और बहुत जल्दी ये बच्चा बिहार का सीएम बनेगा। ये बच्चा सीएम बनेगा बिहार का, लिखवा लो आज मुझसे। संध्या का टाइम है, आप बाइट लेने आए हो, ये बिहार का एक दिन सीएम बनेगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। ये बच्चा, आपको क्या ऐसा नजर आ रहा है कि मनीष कश्यप बनेगा? मोदी जी में क्या था, योगी जी में क्या था? देशभक्ति थी, कार्य था, वो सेम डिट्टो कॉपी। ऐसे बच्चे ना बहुत विरले पैदा होते हैं। ये सेम टू सेम भगत सिंह की तरह बच्चा है, वो भी अपने देश के लिए कार्य करता था, अपने देश के लिए कुर्बान हुआ था। ये बच्चा, तब सोशल मीडिया नहीं था, अगर तब भी सोशल मीडिया इतना एक्टिव होता तो मेरा भगत सिंह आज बीच में होता, भगत सिंह कुर्बान नहीं हुआ था। आज सोशल मीडिया, इसलिए ये बच्चा हमारे बीच में है।
तो मैं कहना चाहती हूँ आने वाले समय का ये बच्चा सीएम है और बनेगा, हर हालत में बनेगा। अगर मोदी जी बन सकते हैं, योगी जी बन सकते हैं। मैंने देखे कई, अभी एक राजस्थान का छोटे से घर का है ना, वो विधायक बन गया। तो भैया गुण होते हैं, समाज सेवा होती है, देश सेवा होती है। जरूरी नहीं कि आपने पीएचडी की तो आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपने एमए की आप सीएम बन गए। नहीं 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 नहीं, समझदारी। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं पढ़े लिखे नेता को चुनो, पढ़े लिखे नेता को प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ, वो पढ़े लिखे, उसके सारे पढ़े लिखे जेल में है ना, वो पढ़े लिखे है ना, संजय भी पढ़े लिखे, वो दूसरा कौन है और जेल में, ये सब पढ़े लिखे है ना। तो जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो राज कर रहे हैं। मोदी जी याद कर रहे हैं, योगी जी राज कर रहे हैं, अमित शाह जी राज कर रहे हैं। तो ये लड़का पढ़ा लिखा है। ये अपने, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा जब मैं इसको देखती थी कि बिहार के सबसे बड़ा तो मेरा साधुवाद बिहार के लोगों को है भाई जी। बिहार के लोगों को मैं कह रही हूँ शत नमन बिहार की जनता को, बिहार की माताओं को, पूरे वर्ल्ड की वैसे माताओं को, पर बिहार के इसलिए क्योंकि वो बिहार में था, हम दूर से नहीं पहुंच पाए। वहां लाखों की भीड़, शायद किसी नेता के पास लाखों की भीड़ नहीं पहुंचती है ना। एक मामूली सा, मैं इसको मामूली सा सेवक, मैं नहीं ऊपर चढ़ाऊंगी इसको कि बहुत ऊपर चढ़ा दूं, मामूली सा हमारी तरह एक समाज सेवा बच्चा, एक राष्ट्र की सेवा वाला बच्चा, और दुनिया ने बता दिया कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है। क्या कहेंगे? कुछ लोग लगातार मनीष पर आरोप भी लगाते थे कि मनीष जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद सेटिंग करते हैं, उसके बाद धमकाते भी हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं मनीष को फंसाने की भी कोशिश की गई। कुछ लोगों का कहना था कि मनीष खुद को बिहार में नेतृत्व करने के लिए, नेता बनने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, खुद नेता बनना चाहते हैं, बड़े नेता बनना चाहते हैं मनीष कश्यप। देखिए, लोगों का काम है भौंकना, ठीक, लोग तो भौंकते रहते हैं। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं भाई साहब, पत्रकार महोदय जो कहते हैं ना कि इसने पहले जाके कैमरे में बनाया, फिर सेटिंग की, फिर ये किया, इनसे पूछो जो बोल रहे हैं इन्होंने कितने पैसे दिए थे, इन्होंने कितनी दलाली बीच में खाई थी। अगर मनीष सेटिंग करता था तो तुम दलाल थे बीच के, क्या तुमने दलाली खाई थी? लोगों का काम है, हम समाज सेवा करते हैं, लोग हमें भी बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं उन्होंने मनीष को कितनी फंडिंग की थी, और अपनी औकात में रहकर ये लोग बात करें। ये बच्चा वो है, ये खुल के बोलता था अगर मुझे YouTube से 10 लाख आता ना तो 3 लाख ये खड़ा खड़ा गरीबों में लगाता था। कहाँ दर्द था भाई इसके, क्यों लगाता था? कितने यूट्यूबर हैं जो अपना दसवंत निकालते हैं, 10% अपना गरीबों, कितने हैं? मुझे मेरे सामने आए बताए। ये बच्चा निकालता था, क्यों? क्योंकि ये गरीबी से उठा था, इसको पता था कि गरीबी क्या चीज़ है। इसलिए मैं इसके लिए लड़ती हूँ, इसलिए मैं इसको नमन करती हूँ, इसलिए इसकी मेरी आंखों में इसके लिए पानी आता है। आप क्या कहेंगे? वो वक्त था, मनीष कश्यप के भाई यहाँ पर आए थे, मैं भी था, मैंने इंटरव्यू किया था, आपका भी किया था, मनीष कश्यप के भाई का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, मनीष कश्यप के जितने अकाउंट थे उसके साथ साथ हमारे अकाउंट थे। प्रशासन इस तरीके से उनको परेशान करता था कि मनीष कश्यप के भाई का, उनकी भाभी का, उनके पिताजी का फ़ोन तक ट्रैक था। कहीं ना कहीं उनको आर्थिक स्थिति से भी इतना कमजोर कर दिया कि इसको आर्थिक तौर से भी मार दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई अटल होकर लड़ते रहे। देखिए भैया, मैंने अभी आपको क्या करा, जोर, जहां जोर होता है ना वहां इंसान दूसरे इंसान का, इनका जोर था, इनकी कुर्सी का जोर था। और बता दूं, बिल्कुल आर्थिक इतना परेशान किया गया कि यहां पर वो आपके सामने मेरे घर में ही बेचारा आंखों में पानी था। और दूसरी बात देखिए, जो चाहने वाले होते हैं ना वो दिल से चाहते हैं। मैं धन से नहीं कर पाई, मैंने अपना तन मन से किया। मैंने जाकर बारिश में धरना दिया जहां लोग सारे भाग गए थे, एक अकेली जंतर मंतर पे आस्था मां बैठी थी, अकेली जंतर मंतर पे बारिश में मैं बैठी थी। ये प्रूफ है, ये वहां पर वीडियो है जंतर मंतर की। तो कहने का मतलब ये है भैया, इसको चाहने वाले, इस बच्चे को चाहने वाले बहुत थे, लोगों ने फंडिंग भी की, मतलब जो चाहने वाले थे उन्होंने, और उस बच्चे ने अपनी ज़मीन भी बेची, उन्होंने ज़मीन बेची इस बच्चे के लिए, और ज़मीन बेची। और ये कोई मतलब आसानी से बाहर नहीं आया, बहुत से लोगों ने जोर लगाया कि मनीष कश्यप बाहर ना आए, पर वो इनकी छाती पर, क्या इनकी छाती पर मूंग दलने बाहर आया। अब मनीष कश्यप का डंडा उसी तरह से रहेगा जैसे पहले था। 2024 का चुनाव भी बहुत नजदीक है, और 2024 के चुनाव में मनीष कश्यप प्रकरण बिहार से लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं खनकता हुआ नजर आएगा। मनीष कश्यप का जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं इस राजनीति को भी प्रभावित करेगा 2024 की। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। और मनीष बिल्कुल पूरे देश में, और मैं बता दूं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मनीष
रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पहले बाहर आ गया। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि बच्चा वहाँ जाएगा और पूजा करेगा। मैं बस आप देखते जाओ, आप देखते जाओ। जिन लोगों के सीनों पे सांप लौट रहे थे ना, तो भैया उनकी तो हो गई छुट्टी। उनको तो आज रात को नींद नहीं आनी, वो तो गए मर। वो तो सोए सोए सुसरी सा उनको सुला गई। तो मैं बता दूं, बहुत जल्दी मनीष गाजियाबाद भी आएगा, यहाँ पर आएगा, एक भव्य हवन होगा और मनीष का धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। मनीष कश्यप का धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। हालांकि आस्था मां लगातार मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर, इस मामले को लेकर लगातार शुरुआती दौर से मीडिया में अपनी बातें रखती रही हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं आस्था मां भावुक हो गई और मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर आए तो लाखों की संख्या में युवा मनीष कश्यप के स्वागत के लिए जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। लेकिन देखना ही होगा कि मनीष कश्यप का यह मामला क्या 2024 के इस चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ाएगा। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।